ये कौन सा अंदाज है अम्मा? अच्छी भली मेरी जिंदगी गुजर रही है, इर्तिजा बिला वजह इंटरफेयर करके कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाह रहे हैं। अब देखिएगा मेरी और सफीर की लड़ाई उन्हीं की वजह से होगी। अरे खुदा ना करे बेटा, भला इर्तिजा ऐसा क्यों चाहेगा? भाई वो तो सिर्फ ये चाहता है कि तुम अपने शौहर के साथ उसके घर में हंसी खुशी रहो और बस। तो जब वीजा मिलेगा तभी तो मैं वहां जाऊंगी ना। भाई अब इन मामलात का तो मुझे इतना पता है नहीं, मगर इन तीनों का ख्याल ये है कि अब तक तुम्हारा वीजा आ जाना चाहिए था। सच बताओ सबा, सफीर तुम्हें बुलाना चाहता है ना? अम्मा आप किस तरह की बातें कर रही हैं? आप तो ऐसा लग रहा है जैसे इर्तिजा बोल रहे हैं। अरे नहीं नहीं बेटे, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। मैं तो अपने दिल की तसल्ली के लिए तुमसे मालूम करना चाह रही हूँ। अच्छा चलो, मैं समझाऊंगी इर्तिजा को, ठीक है? अम्मा देखिए, सफीर बहुत अच्छे हैं, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इर्तिजा की सोच और तसव्वुर से कहीं ज्यादा। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे बेटा। हमारी तो दुआ यही है कि तुम अपने शौहर के घर में हमेशा सुखी रहो मेरी जान, और क्या। अब तक नाराज हो मुझसे? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं सबा, तुम्हारी हक तलफी होते हुए नहीं देख सकता। मेरी कोई हक तलफी नहीं हुई। सफीर आपके तसव्वुर से कहीं ज्यादा अच्छा, मेरी बहुत परवाह करते हैं। अल्लाह करे वो तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा रहे, हमेशा तुमसे मोहब्बत करे। मगर सबा, शादी के बाद लड़कियां अपने शौहर के साथ रहती भी अच्छी लगती हैं। अगर तुम पहले जैसी सबा होती हैं अपना हक छीनने वाली, तो शायद मुझे तुम्हारी कभी परवाह नहीं होती। तुम बहुत बदल गई हो सबा, तुम इतनी खामोश और चुपचाप हो गई हो। मुझे लगता है अगर कोई तुम्हारे साथ ज्यादती करे तो तुम हल्की सी आवाज में भी प्रोटेस्ट नहीं करोगी। मैं किस बात की प्रोटेस्ट करूं? सफीर के पास नेशनैलिटी है, वो वहां का मालिक नहीं है कि जो चाहे करे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस मामले को ज्यादा इग्नाइट ना करें। मेरी अच्छी भली जिंदगी गुजर रही है, उसमें मुश्किलात पैदा ना करें। सबा, कितनी बार कहा है तुम्हें मेरे घर में फोन मत किया करो, क्या बात है? मगर अभी तो 10 बज रहे हैं ना, आप तो इस वक्त ऑफिस में होते हैं। घर से लेट निकल रहा हूँ, काम था घर में। बोलो क्या बात है? सफीर मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मेरे घर वाले मुझसे हर रोज सवाल जवाब करते हैं, पूछते हैं कि मैं अमेरिका कब जा रही हूँ। प्लीज आप मेरी एक रिक्वेस्ट मान लें, सिर्फ 2 दिन के लिए यहाँ आ जाए। सबा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं फिलहाल पाकिस्तान नहीं आ सकता। एक बात बार बार क्यों करनी पड़ेगी मुझे? इसलिए कि मैं मुश्किल में हूँ और इस मुश्किल से निकलने का मुझे कोई और रास्ता नहीं समझ में आ रहा। प्लीज आप आ जाएं, मेरे वीजे और इमिग्रेशन का कोई भी बहाना बना दीजिएगा, एटलीस्ट इन सबको तसल्ली तो हो जाएगी। सफीर तैयार नहीं हुए? देर हो रही है तुम्हें? मुझे ऑफिस से देर हो रही है, मैं तुम्हें फोन करता हूँ। बाय। किसका फोन था?
वो पाकिस्तान से एक पुराने दोस्त का फ़ोन था, अमेरिका आना चाह रहा था। अब इतना फारिग थोड़ी हूँ कि हर किसी का काम करता फिरूँ। अच्छा, नाश्ता तैयार हो गया, चले? हाँ हाँ। हेलो। हाँ सफ़ीर, इर्तिज़ा बोल रहा हूँ। इर्तिज़ा? हाँ, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। तुम कैसे हो? हाँ माशाल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घर में सब कैसे हैं? सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। तुमसे काफ़ी अरसे से बात नहीं हुई थी, मैंने सोचा तुम्हें फ़ोन कर लूँ। वैसे सबा से तुम्हारी खैरियत पता लगती रहती है। और सुनाओ। अच्छा किया। अब बेटा कैसे? माज मज़े में। तुम सुनाओ, कैसा गुजर रहा है वक्त? ऑफिस के बाद क्या मसरूफियात होती हैं? बस कोई ख़ास नहीं। आप दोस्तों के साथ मिलना मिलाना, कभी खाने पे चले गए, वरना घर। अच्छा इर्तिज़ा, इफ यू डोंट माइंड, मैं ज़रा एक मीटिंग पे जा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर बाद फ़ोन करूँ? ओके ठीक है, बाद में बात करते हैं। ओके ओके, टेक केयर। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। आज मैंने 2 महीने बाद सफ़ीर से बात की। उसका बात करने का अंदाज बहुत अजीब था, ऐसे जैसे वो बात ही नहीं करना चाहता। मजीद कोई बात ना हो, उसने फ़ोन भी जल्दी रख दिया। हो सकता है वो वाकई बिजी हो या उसे किसी मीटिंग में जाना हो, लेकिन कटसी तो यही थी कि वो फ्री होकर तो मैं कॉल करता। मैंने भी 1-2 दफा कॉल की थी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। कैसे करता कौन? अब जरा गौर करें, जब से वो यहाँ से गया है उसने आज तक किसी को कॉल नहीं किया, यहाँ तक कि ईद बीत पे भी नहीं। कम से कम सलाम दुआ के लिए तो उसे हम में से किसी को कॉल करना चाहिए। मेरा ख्याल है हमें सलमा से बात करनी चाहिए। वही सबा का रिश्ता मांगने आई थी। कम से कम हम उससे पूछे तो सही कि भाई सफीर सबा को क्यों नहीं बुला रहा। अब बहुत हो गया, हमें ये सवाल आंटी से करना चाहिए और सफीर से भी। सलमा आंटी, सबा की शादी को 1.5 साल हो गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सफीर अपने पास इसे बुला के नहीं रहा। इर्तिजा, आप मम्मी से किस तरह बात कर रहे हैं? I'm sorry आंटी, हमने इसकी शादी इसलिए नहीं करवाई थी कि सबा यहाँ रहे और सफीर वहां रहे। वो बहुत जल्दी सबा को अपने पास बुला लेगा इंशाल्लाह। शफीक, आप लोगों की क्या फिक्रें हैं मुझे इसका अंदाज़ा है। मैं बेटी की माँ नहीं हूँ, लेकिन बेटी के वालिदैन की क्या परेशानियाँ होती हैं ये मैं समझ सकती हूँ। देखो सलमा, बुरा मत मानना, हम चाहते हैं कि सबा अपने शौहर के साथ रहे। हाँ तो इंशाल्लाह इसी तरह होगा। लेकिन कब होगा? लेकिन मेरी साफ गोई का आप बुरा ना मानिएगा। मुझे तो शक हो रहा है कि शायद सफीर ने सबा का इमिग्रेशन भी अप्लाई नहीं किया। अप्लाई की हुई है। क्या सबूत है?
तुम जानती हो? कोई लेटर, कोई एप्लीकेशन, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं? मैं आपको सबूत दिखाने की पाबंद नहीं हूँ। आराम से बेटा, शफीक और इर्तिजा कोई गलत बात नहीं कर रहे। टेक इट इजी। सलमा, ऐसा तो नहीं है कि कहीं सफीर सबा को वहां बुला के अपने पास रखना अफोर्ड नहीं करता? अरे शफीक, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी उसको टेलीफोन करती हूँ और तुम्हारी और इर्तिजा दोनों की उससे फोन पे बात करा देती हूँ। और ये जो इमिग्रेशन के सिलसिले में देर हो रही है, इसकी कोई बज़ाहिर वजह नहीं है। बस एम्बेसी वाले लेट कर रहे हैं सबा की इमिग्रेशन प्रोसेस को। अगर देखो ना, कोई टाइम लिमिट तो होनी चाहिए ना। देखें, सबा मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। मैं भी चाहती हूँ दोनों बच्चे हंसी खुशी साथ रहें। अब तो सबा के जाने में कुछ ही अरसा रह गया और इस दौरान सफीर ने भी चक्कर लगाना है। मैंने भी उससे यही कहा था और उसका अपना भी यही इरादा था कि ऑफिस से महीना डेढ़ छुट्टी लेकर वो पाकिस्तान आएगा। सलमा, प्लीज किसी बात का बुरा मत मानना। हम चलते हैं। कोई बात कैसे बुरी लग सकती है? तुम बच्ची के बाप हो, तुम्हारा हक बनता है मुझसे पूछने का। मगर तुम ये प्याली क्यों रखती? चाय तो खत्म करो। नहीं, चलते हैं। वापस। अंकल, आप फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह सब कुछ बेहतर करेगा। तुम्हारी क्या राय है? हमारा वहां जाना सही था? बिल्कुल सही रहा। हमने सफ़ीर को ये पैगाम पहुंचा दिया है कि सबा खुदा ना खास्ता कोई लवारिस नहीं है। हमने उसकी शादी की है, सलमा आंटी की गुलामी में नहीं दे दिया उसे। वैसे सारी सिचुएशन में तुम्हारी अपनी जाती राय क्या? सबा हमसे झूठ बोल रही है अंकल। क्यों बोल रही है, किस वजह से बोल रही है, ये नहीं पता, लेकिन झूठ बोल जरूर रही है। आपने नोट किया होगा, वो सलाम दुआ करते वक्त जबरदस्ती सफ़ीर के फ़ोन का जिक्र कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हम पे जाहिर करना चाहती है कि सफ़ीर से रोज़ाना उसकी बात हो रही है। हाँ, मैंने भी महसूस किया। कुछ ना कुछ गलत जरूर है, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। एनीवेज, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। इंशाल्लाह। आई एम सो सॉरी मम्मी, इन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। पता नहीं क्यों इर्तिजा बाबा को यहाँ ले आए। उन्होंने जो बातें की उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। नहीं सबा, तुम्हारे घर वालों का हक बनता है इस मामले में बोलने का, लेकिन इर्तिजा की इन्वॉल्वमेंट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं उसे कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि मेरे बेटे के करतूत ही ऐसे हैं। अब बातें तो सुननी पड़ेंगी ना तुम्हारे घर वालों की। मम्मी प्लीज, मेरे घर वालों को ये बात पता चल गई तो प्लीज आप कुछ करो। मैं अपनी शादी बचाना चाहती हूँ मम्मी, प्लीज। तुम फिक्र नहीं करो सबा, मैं सफीर को फोन कर रही हूँ ना, देखते हैं क्या होता है। तुम मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग सी प्याली चाय की बना के लाओ, मेरा सर फटा जा रहा है। गो। सफीर, मैं तुम्हें सिर्फ धमकी नहीं दे रही। इस दफा अगर तुम पाकिस्तान ना आए, मैं खत्म कर लूंगी खुद को। सारी जिंदगी सर उठाकर इज्जत से जिंदा रही हूँ। अब तुम्हारी वजह से कोई जिल्लत सहनी पड़े, इससे पहले मैं खत्म कर लूंगी अपने आप को। और याद रखो, मैं तुम्हें माफ किए बगैर मरूंगी और ये वसीयत करके मरूंगी कि तुम्हें मेरे जनाजे पर भी ना आने दिया जाए। अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप। सफीर, मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम दे रही हूँ। अगर इस 1 महीने के अंदर अंदर तुम पाकिस्तान ना आए तो तुम्हारे पास मेरी मौत की इत्तला पहुंचेगी। अच्छा अम्मी, आ जाऊंगा मैं। मुझे सबा के घर वालों की बिल्कुल समझ नहीं आती। जब सबा को कोई परेशानी नहीं है तो वो किस शोर में जा रहे हैं? कब आ रहे हो तुम? आ जाऊंगा अम्मी, छुट्टी तो लेने दें। एकदम उठा के तो नहीं आ सकता मैं। ठीक है,
मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। जीते रहो। सबा का फोन आया था, तुम दोनों कल उसके घर गए थे? जी अम्मा। क्या जरूरत थी जाने की बेटा, ससुराल का मामला है। सलमा ने तुम्हारी बाजपुर्स का बुरा मना लिया हो। सबा बहुत नाराज मालूम हो रही थी। उन्होंने दादों से नाराज, हमने कोई गलत बात तो नहीं की। लेकिन बेटा तुम लोगों को जाने से पहले मुझसे और मलिहा से मशवरा तो कर लेना चाहिए था। ऐसा ही था तो मलिहा चली जाती तुम लोगों के साथ, मुनासिब अल्फाज में संभल कर बात कर लेती उन लोगों से। अम्मा हमने भी मुनासिब अल्फाज में बात की है, खुदा ना खास्ता कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। मगर मशवरा कर लेने में क्या हर्ज था। दादो लिहाज और मुरब्बत एक हद तक ही अच्छा लगता है। जहाँ जरूरत हो वहाँ बंदे को अग्रेसिव भी हो जाना चाहिए। कभी कभी जरूरत से ज्यादा खामोशी को सामने वाला आपकी कमजोरी समझ लेता है। उफ मेरे खुदा, एक तो इन मर्दों को समझाना सबसे मुश्किल काम है। समझते हैं जैसे बिजनेस का काम संभालेंगे, इसी तरह घरों का काम भी संभाल लेंगे। बेटी के ससुराल का मामला बहुत नाजुक होता है बेटा, तुम लोग ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है? मुझे तो शक हो रहा है कि उसके पास वहां की नेशनैलिटी ही नहीं है, या फिर उसने सबा की इमिग्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया। बात तो कर रहे थे हम, अब क्या मजीद महीने इंतजार करें कि सलमा की बात सच थी या नहीं। मुझे भी मेरी छठी इस मुसलसल किसी गड़बड़ का एहसास दिला रही है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अमेरिका जाऊं और खुद जाके सफीर से मिलूं। कहते तुम ठीक रहे हो, ऐसा ना करे कि जफर को कह दे। सफर बहुत जज्बाती है, गुस्से का तेज है। मुझे डर है कि कहीं सफीर को उल्टा सीधा ना कुछ कह दे। देखिए हमें मसले को सुलझाना है, उसको बिगाड़ना नहीं है। मैं खुद सफीर से बात करूंगा, इत्मीनान से उसे समझाऊंगा और ये अंदाजा लगाने की कोशिश करूंगा कि वो सबा के साथ क्यों नहीं रह रहा, उसे क्यों नहीं रख पा रहा। ये मुनासिब ख्याल है। सुनकर मुझे बहुत उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं। बल्ला करे मेरे ये सारे ख्याल गलत साबित हों। क्या? मुझे लगता है सफीर अमेरिका में किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, मगर मुझे अचानक अमेरिका जाना चाहिए, बगैर इत्तला के सफीर से मिलना चाहिए। कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। कब जाना चाह रहे? एनी टाइम, जितना जल्दी हो सके। और सबा को ये बात पता ना चले। मैं इसे और सफीर दोनों को लाइल रखना चाह रहा हूँ। और सबा के साथ साथ बीबी जान और दादो को भी नहीं पता लगे। ये दोनों बातों बातों में बेध्यानी में सबा से कुछ ना कुछ कह देंगी। मैं इनसे कह दूंगा कि मैं ऑफिस के किसी काम से जा रहा हूँ। डोंट वरी, ठीक होगा सब इंशाल्लाह। मेरा बच्चा, अस्सलाम वालेकुम। आओ मेरा बेटा, बैठो बैठो। तो क्या खबरें हैं? सफीर आ रहे हैं मम्मा। वाकई में? कब? ऑफिस में एप्लीकेशन दे दी उन्होंने, अगले महीने तक आ जाएंगे। ये तो तुमने बहुत खुशी की खबर सुनाई है मुझे। हाँ, मम्मी भी बहुत खुश है आज। अरे मुझे एक तो बात ये बताओ बेटा कि तुम्हारे भी जाने का कुछ बंदोबस्त हुआ है या नहीं हुआ अभी तक? सफीर आ जाए फिर मैं उनसे बात करूंगा। अच्छा अम्मा, घर पे कोई नजर नहीं आ रहा, कहाँ हैं सब लोग? शफीक तो आने वाला होगा अभी थोड़ी देर में, और इर्तिजा तो है नहीं यहाँ पर। कहाँ गए हैं? कल ही गया बेटा बिजनेस ट्रिप से। हेलो,
हाँ वालेकुम सलाम जफर। हाँ मैं पहुंच गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कल पे ना टालूं और आज ही मिल लूँ उससे। ओके तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। खुदा हाफिज। आई एम रियली सॉरी इर्तिजा, मुझे पहले पता होता तो मैं अपने बाहर जाने का प्लान आगे करा लेता किसी तरह से। अच्छा हाँ, एक ऑफिशियल ट्रिप से जाना पड़ा मुझे लंदन। वापसी कब है तुम्हारी? कोई 20 से 25 दिन तो कम से कम लग ही जाएंगे। और फिर मुझे यहाँ से वापस अमेरिका भी नहीं जाना, कराची जाऊँगा यहाँ से। शायद इस बार हमारी मुलाकात ना हो पाए, लेकिन पाकिस्तान आके हम जरूर मिलेंगे। हाँ अब कराची में ही मिलेंगे। ओके ओके बाय। यस सफीर से मिलना था। हाँ आप सोनिया कौन है? इर्तिजा तुम आओ आओ अंदर आओ। अब सोनिया ये इर्तिजा है, मेरे कज़न है, पाकिस्तान से आए हैं। मैं इसी का कज़न नहीं हूँ। पाकिस्तान में जो इसकी बीवी है उसका भी कज़न। ये कौन है? हेलो। गालिबन तुम्हारा बेटा है ये। क्यूट है। और आप? सोनिया, सफीर की वाइफ। ओ, आपकी हैरानगी देख के साफ लग रहा है कि इसने आपको कुछ नहीं बताया कि पाकिस्तान में भी इसकी एक बीवी है। जिस तरह इसने हमें कुछ नहीं बताया कि यहां अमेरिका में इसकी एक और बीवी मौजूद है। किसने हक दिया तुम्हें सबा की जिंदगी बर्बाद करने का? किसने हक दिया तुम्हें सबा की जिंदगी बर्बाद करने का? बताओ। चिल्लाओ मत, इस वक्त मेरे बीवी बच्चे यहाँ पे, आराम से बात करो। तुमसे तमीज से बात करूंगा, तुमसे। बकवास बंद करो इर्तिजा। तुम बकवास बंद करो। इर्तिजा, तुमने और तुम्हारी मां ने मेरी माँ को बीच में मत। क्यों ना लाओ बीच में? किस तरह खेला तुमने सबा की जिंदगी से? जानती हो तुम जी करता मैं तुम्हारी जान ले लूं। मैंने किसी के साथ कोई खेल नहीं खेला। उसे पहले दिन से मेरी शादी के बारे में पता था। झूठ मत बोलो। भी पता था कि मेरे यहाँ पे 2 बच्चे भी हैं। आज तक जानती हो ये बात? नहीं किनारा ना मेरे पे। यकीन नहीं आता तो जाओ सबा से जाके पूछो क्यों वो मेरे साथ रिश्ता कायम रखना चाहती है। ये रिश्ता तो पहले दिन से ही मेरे लिए बोझ था। अरे मैं तो पहले दिन ही तलाक देना चाहता था उसको, बल्कि आज भी तलाक देना चाहता हूं उसको। लेकिन जब भी मैं तलाक की बात करता हूं, मिन्नत समाजत करती है मेरी, हाथ जोड़ती है मेरे आगे कि मुझे तलाक मत देना। आखिर क्यों वो ये रिश्ता कायम रखना चाहती है? ये सवाल तुम मुझसे कर रहे हो ना, ये सवाल तुम्हें मुझसे करने की जरूरत नहीं है। ये सवाल तुम्हें सबा से जाके करने की जरूरत है। मेरे साथ रिश्ता क्यों रखना चाहती है? क्यों ऐसे इंसान के साथ वो रिश्ता निभाना चाहती है जो ना उसका कभी था, ना है और ना कभी हो सकेगा? तो पहले तो मैं उसे एबनॉर्मल समझता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो वाकई किसी के साथ इन्वॉल्व्ड है, जिसके साथ उसका रिश्ता हो नहीं पाया। यहां मेरे साथ शादी करके दुनिया भर के सामने शादीशुदा होने का
सर्टिफिकेट लिए फिर रही है, और वहां पे किसी और मर्द के साथ इश्क के फराइज निभा रही है। बकवास बंद करो। खबरदार जो सबा के किरदार पे कीचड़ चला तो तुम्हें। हाथ नीचे रखो इर्तिजा। ये मत भूलो कि तुम इस वक्त मेरे घर में मौजूद हो। तुम्हें उसकी इतनी परवाह की? हाँ, यहाँ पे उसका भाई आया ना बाप आया, तो उसका कजिन। आखिर क्यों? तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों है? हाँ, मुझे सबा की इतनी फिक्र क्यों है, ये तुम जैसा कमीना आदमी कभी नहीं समझ सकता। सॉरी। सोनिया प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं बहुत मजबूर हूं। कोई बात नहीं सुननी है। सोनिया मैं तो उसे पसंद भी नहीं करता, मैं आज अभी तलाक दूंगा उसे। करना चाहती हूँ सोनिया सफीर। प्लीज, मैं तुम्हारे बच्चों के बगैर नहीं रह पाऊंगा। बस सफीर, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन धोखा नहीं। सोनिया प्लीज। नहीं शिजा, आई एम सॉरी यार। ऑफ कोर्स तो मैं फिर से कॉल करूंगी। ओके, अच्छा मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज़। अरे इर्तिजा, आप कब आए अमेरिका से? अस्सलाम वालेकुम। कल रात आया हूँ। यहाँ क्यों खड़े? चले अंदर आए। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, मेरे साथ चलो। मम्मी तो अभी स्कूल में है, उनको आ जाने दे, हम दोनों मिलके चलते हैं। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मेरे साथ चलो, मुझे बात करनी है तुमसे। ठीक है, फिर मैं उनको कॉल करके भी ये तो बता दूं कि मैं आपके साथ जा रही हूँ। लगता तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही। इसी तरह चलोगी या मैं हाथ पकड़ के ले जाऊं तुम्हें? क्या हुआ है इर्तिजा? मैं उनको मुझे आप यहाँ क्यों लाए? ये किस तरह की बदतमीजी है? हेलो जी, सबा मेरे साथ है, तो आपसे बात नहीं कर सकती। तो बेहतर होगा कि आप भी उसे कॉल ना करें। हम सब घर वाले आपस में बात कर लें, फिर आपसे बात होगी। खुदा हाफिज़। क्या कर रहे हैं आप? मम्मी से बदतमीजी क्यों कर रहे थे? क्या हो गया? चुप। सफीर का बच्चा बहुत प्यारा है। बिल्कुल सफीर पे क्या है। इतनी बातें थी सफीर से करने के लिए, बच्चों का नाम पूछना भूल गया। तुम्हें तो पता होगा ना, बताओ मुझे। सबा हमें लगता था शायद हम अमेरिका कभी नहीं पहुंच सकते। अमेरिका इतना दूर है कि हम में से कोई भी नहीं पहुंच सकता, है ना? और जब मैं तुम्हारे घर आया तो तुम शायद सफीर से ही फोन पे बात कर रहे थे। दिन में 5-6 दफा तो फोन करता है ना वो तुम्हें। बड़ी बात है उसकी प्यार भरी बातों से दिल भर गया होगा अब तुम्हारा। इससे बड़ी हिम्मत है उसकी। मुश्किल होता होगा उसको
बीवी से छुप छुप के इस तरह तुम्हें फोन करना, ये ठीक कहती थी तुम कि बड़ी मोहब्बत है उसे, तुम बड़ा प्यार करता है वो तुमसे। बीवी के खौफ के बावजूद वो तुम्हें फोन करता, कमाल है। रात 11 बजे घर पहुंचा था मैं। अंकल को सफीर के बच्चों और शादी की खुशखबरी सुनाई मैंने। खुशखबरी सुन के वो रो पड़े। अभी तो ये खुशखबरी मैंने दादू और बीबी जान को नहीं दी। मेरे ख्याल से वो तो बहुत ही खुश हुए। खुशी के मारे उनके दिल की धड़कनें रुक जाएंगी। अभी तो मेरे साथ जाओगी ना तो चल के उनको ये खुशखबरी दे देना, खुद सुनाना। मैं घर नहीं जाऊंगी, प्लीज मुझे घर नहीं जाना। कैसे नहीं जाओगी? घर जाओ ना, खुद उनको खुशखबरी सुनाओ और फिर देखो तमाशा। इर्तिजा, प्लीज मैं इन सब का सामना नहीं कर पाऊंगी। जो कुछ तुम्हारे साथ होने वाला है उसका सामना तो करना पड़ेगा। अपनी जिंदगी का जो तमाशा लगाया ना, उसका अंजाम भी देख लो। उफ मेरे खुदा, मेरी बच्ची के साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया और मुझे पता तक नहीं चला। दादू प्लीज हौसला रखें, प्लीज। सबा बेटा, प्लीज हमें माफ कर देना। हम तुम्हारे लिए दुरुस्त फैसला नहीं कर सके, तुम्हारे लिए सही शख्स को नहीं चुन सके। हालांकि बेटा तुमने शादी का फैसला हमारे सुपुर्द किया था, उसके बावजूद भी हम तुम्हारे लिए किसी अच्छे शख्स का इंतखाब नहीं कर सके, जिसके लिए हम सब तुमसे मदद खां हैं। प्लीज हमें माफ कर देना। आपने भी कभी इस तरह धोखा देते हैं? सलमा आपा के यहाँ मैं सबा का रिश्ता करके मुतमईन थी कि सबा अपनों में गई है, लेकिन अपनों ने दिल पे ऐसा जख्म दिया है कि कोई खैर ही क्या देता होगा। सबा सब कुछ जानती थी। सफीर ने शादी के दिन ही इसे साफ साफ बता दिया था। उसने सब कुछ जानते हुए भी हमें कुछ नहीं बताया। पूछें इससे, इसने ये सारी बातें हमें सच सच क्यों नहीं बताई? पूछें इससे। मेरी शादी सफीर से हो चुकी थी। अगर मैं आप लोगों को ये बता देती तो आप सब। तो क्या क्या होता? हमें बहुत दुख होता। क्या खूब जवाब है। तुम समझती क्या थी? ये बातें सारी जिंदगी छुपी रहती। बोलो। सबा को मत डांटो इर्तिजा। तो मैं क्या करूं दादा? पूछें इससे, इसने किया क्या हमारे साथ? तुम समझती क्या हो अपने आप को? ट्रैजिक फिल्मों की हीरोइन? तुम जानती हो हकीकी जिंदगी में इनके साथ होता क्या है? पैरों तले रोक दिया जाता है।
हमारी इज्जत भी खराब कर दी। सबा बेटा, इर्तिजा की टोन बेशक हार्ड है, मगर बात वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। क्यों तुम सफीर के आगे खुद को इस तरह बेइज्जत करती रही? ये तो कुर्बानी देने गई थी ना, ताकि हमें दुख ना हो। उसने अपनी जिंदगी का तमाशा लगाते हुए हम में से किसी के बारे में नहीं सोचा अंकल। उसने सोचा कि ये जिंदगी तो सिर्फ इसकी है, ये इसके साथ जो कुछ भी करे हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।